अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश 101 लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसका टॉपिक है प्रोनंसिएशन। ये लेक्चर हमारे पहले लेक्चर से रिलेट करता है जिसमें हमने डिक्शनरी के यूजेस पढ़े थे। उनमें एक यूज डिक्शनरी का ये भी था कि ये हमें प्रोनंसिएशन बताती है। अब इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम डिक्शनरी से किसी भी वर्ड की जो न्यू वर्ड है जिसकी प्रोनंसिएशन हमें नहीं आती उसकी प्रोनंसिएशन हम डिक्शनरी को देख के कैसे सीख सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनंसिएशन होता क्या है। तो प्रोनंसिएशन रेफर्स टू द वे इन विच वी मेक द साउंड ऑफ वर्ड्स। मीन हम किसी भी वर्ड को कैसे बोलते हैं उसको प्रोनंसिएशन कहते हैं, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके वर्ड्स की प्रोनंसिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी नई लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को सीखने वाले स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इस वर्ड को कैसे बोला जाए। तो डिक्शनरी इस मामले में बहुत हेल्पफुल होती है कि वो हमें वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बताती है। अब हमने आगे इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लिए हैं ताकि हमें पता चल सके कि वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग्स के साथ भी हमेशा सेम नहीं रहती। जैसे जो पहला वर्ड है वो CH के साथ स्टार्ट हो रहा है और ये वर्ड है कोरस। यहाँ पे K की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है CH। और उसके बाद जो सेकेंड वर्ड है वो भी CH के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं चर्च। यहाँ पे K की साउंड नहीं बल्कि चे की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद जो थर्ड वर्ड है वो है राशन। अब यहाँ पे SH की साउंड प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ, लेकिन जो आगे वर्ड है मशीन उसमें भी SH साउंड प्रोड्यूस हो रही है लेकिन स्पेलिंग सेम नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्पेलिंग्स के कुछ रूल हैं जो हमें सीखने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम वर्ड्स को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक वॉवल्स और दूसरी कॉन्सोनेंट्स। जो वॉवल्स हैं वो आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं उनकी साउंड्स की बेस पे, एक लॉन्ग वॉवल साउंड्स और दूसरी शॉर्ट वॉवल साउंड्स। अब इनमें से जो हर वॉवल है वो एक लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है और एक शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि लॉन्ग वॉवल की कौन सी साउंड होती है और शॉर्ट वॉवल साउंड कौन सी होती है। सबसे पहले लेटर ए है। अब ए की जो शॉर्ट साउंड है वो दी हुई है एग्जाम्पल में कि एप्पल में ए की शॉर्ट साउंड होती है और कैट में। अब इसके अलावा और किन वर्ड्स में इसकी साउंड जो है वो शॉर्ट साउंड होगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो लॉन्ग साउंड जिसको हम बोलते हैं वो इन्वॉल्व्स की जो इन्वॉल्व्स का नाम है लेटर्स का उसके जैसी अगर साउंड ये प्रोड्यूस करेंगे किसी वर्ड में तो उसको हम लॉन्ग वॉवल साउंड बोलेंगे, और अपने नाम के अलावा कोई और साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उसको शॉर्ट साउंड बोलेंगे। जैसे एप्पल में ए साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, ए जो कि लेटर का अपना नाम है अपने जैसी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एप्पल। और इसी तरह कैट में ए साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ना कि एट। इसको हम खेट नहीं पढ़ते कैट पढ़ते हैं, तो ये भी बॉल की शॉर्ट साउंड है। अब जो ए की लॉन्ग साउंड है जैसे केक में है और बेक में है, के में एक केक यानी ए साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे केक ए की, और इसी तरह बेक में भी ए की ए साउंड प्रोड्यूस हो रही है एक, तो इस यहाँ पे भी इसकी लॉन्ग साउंड है। इसी तरह से लेटर ई जो है वो भी जब ई साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि ई की लॉन्ग साउंड है, और जब एस साउंड प्रोड्यूस करेगा ये ई के अलावा कोई भी साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे कि ये ई की शॉर्ट साउंड है। एग्जाम्पल शॉर्ट साउंड की देख लें, जेट और नेट ए साउंड प्रोड्यूस हो रही है दोनों में, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ई की शॉर्ट साउंड है। लॉन्ग साउंड देख लें फीट में और लीफ में। अब फीट में भी ई साउंड प्रोड्यूस हो रही है और लीफ में भी ई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेटर की अपने नाम के जैसी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये लेटर ई की लॉन्ग साउंड है। इसी तरह वाउल आई है तो इसकी जो लॉन्ग साउंड है वो आई, जहाँ पे आई साउंड प्रोड्यूस करेगा जिन वर्ड्स में वो उसकी लॉन्ग साउंड होगी, और जिनमें ई साउंड प्रोड्यूस करेगा वो शॉर्ट साउंड होगी। जैसे फिश है ई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसी तरह पिग है इसमें भी ई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसी तरह से इग्लू है उसमें भी ई साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जब लॉन्ग साउंड की बारी आती है वाउल आई की, तो उसमें काइट आई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आई की पूरी साउंड काइट। और इसी तरह आइसक्रीम में आई की फुल साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके नाम के जैसी, तो ये भी वाउल की लॉन्ग साउंड है।
इसी तरह ओ में क्लॉक और डॉग ओ साउंड प्रोड्यूस होती है, ना कि ओ साउंड। और लॉन्ग में देखें रोप और बोट, ओ साउंड। जब ओ साउंड होगी तो वो उसकी लॉन्ग साउंड होगी, जब ओ साउंड होगी क्लॉक डॉग। तो ये दोनों शॉर्ट साउंड है। लास्ट वॉल यू है, इसकी शॉर्ट साउंड है सन और जंप में, और इसकी जो लॉन्ग साउंड है वो क्यू क्यूट। अब आप खुद भी इसको प्रोनाउंस करके देखिए कि इसमें यू की फुल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यूनिकॉर्न, और इसमें भी यू की फुल साउंड है, जबकि सन और जंप में इसकी फुल साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसके नाउन के जैसी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ये इसकी शॉर्ट साउंड है। आगे डिक्शनरी में कुछ ऐसे सिंबल्स दिए होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसकी वॉल की लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस हो रही है या कि इसकी शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उस पर भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था कि लॉन्ग साउंड कौन सी होगी और शॉर्ट साउंड कौन सी होगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि वाउल की लॉन्ग और शॉर्ट साउंड जो है वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं। तो पहली जो लॉन्ग वाउल साउंड है वो है ई साउंड, जैसे कि शीप में शीप या बीट या मीट, तो यहाँ सब में ई साउंड प्रोड्यूस हो रही है और इसको सिंबल जो है वो स्मॉल आई, और उसके साथ ये जो लेंथ का सिंबल है इसको लेंथ सिंबल बोलते हैं या लेंथ मार्क बोलते हैं, और कॉलन भी बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड साउंड है वो है ऑ साउंड, जैसे कि फार्म में या बार्न में, उसका सिंबल भी साथ दिया हुआ है। और उसके बाद है ऊ साउंड, जैसे कूल और पूल। उसके बाद है ऑ साउंड, जैसे हॉर्स या मोर। उसके बाद है अ साउंड, जैसे बर्ड, अ साउंड। और उसके बाद ये जो हैं ये 5 लॉन्ग साउंड्स हैं। उसके बाद 7 शॉर्ट साउंड्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जो पहली साउंड है वो है ई साउंड, जैसे शिप में, उसका सिंबल भी आपको साथ दिया हुआ है। और उसके बाद है ए साउंड, जैसे हैट बैट ए। उसके बाद है ऊ साउंड, जैसे फुट। और उसके बाद है ओ साउंड, जैसे सॉक। उसके बाद है ए साउंड, जैसे हेड या बेड। और उसके बाद है अ साउंड, जैसे अबव। और उसके बाद है अ साउंड, जैसे कट। ये सारी जो हैं ये लॉन्ग और शॉर्ट वाउल साउंड्स और उनके साथ उनके सिंबल्स। आप अगर इनके सिंबल्स याद करें तो आपके लिए प्रोनाउंसिएशन कोई मसला नहीं रहेगा। अगली जो चीज़ है वो है डिफ्थोंग्स। अब डिफ्थोंग्स क्या है, किसी भी सिलेबल में दो वॉल साउंड्स जब मिला के आती हैं तो उसको डिफ्थोंग्स बोलते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है दो वॉल साउंड का, ये ओरिजिनल जो डिफरेंट सिंगल सिंगल वॉल साउंड्स होती हैं उनसे डिफरेंट होती है और ये नई एक वॉल साउंड होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 डिफ्थोंग्स हैं और वो ये नीचे दी हुई हैं साउंड सारी, जैसे कि डे में है ए, और उसके बाद से, हे, रे, ये साथ उसका सिंबल भी दिया हुआ है। उसके बाद है दूसरी जो वाउल साउंड है वो है आई, आई जैसे एग्जांपल दी हुई है आई की, आई बाय। उसके बाद है जो तीसरी डिफ्थोंग साउंड है, ये जो तीसरा डिफ्थोंग है वो है ऑय, ऑय साउंड, ऑय जैसे बॉय, टॉय। और जो फोर्थ डिफ्थोंग साउंड जो है वो है औ, औ जैसे माउथ, साउथ। और उसके बाद जो है फिफ्थ साउंड वो है ओ, नोज, ओ, नोज। उसके बाद है एयर, एयर जैसे एयर में, एयर। और उसके बाद है एयर जैसे हेयर। ईयर और एयर ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है, ईयर और एयर। उसके बाद है और, प्योर, और। तो ये जो साउंड है ये हम फ्लो में पढ़ लेते हैं। दोनों जो वॉवल साउंड्स हैं उनको फ्लो में पढ़ते हैं, रुक के नहीं पढ़ते, उनमें गैप हम नहीं देते, ग्लाइड करते हैं एक साउंड से दूसरे साउंड के ऊपर नेचुरली। जैसे
ईयर में, ईयर ने हम नहीं बोलते, हम ईयर बोलते हैं, ईयर। हमारे माउथ की जो, हमारे जो लिप्स की जो शेप है, ई से आ पे खुद ही चली जाती है और फ्लो में ग्लाइड करते हैं हम, हमारी साउंड जो है वो एक ही साउंड प्रोड्यूस होती है, ईयर, हेयर। अगले जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। हमने वोवल साउंड सारी डिटेल में डिस्कस कर ली, लॉन्ग वोवल साउंड, शॉर्ट वोवल साउंड्स और डिफ्थोंग्स। अब 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये साउंड तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम अपनी सांस को कंप्लीटली या पार्शली स्टॉप करते हैं। इस टेबल में सारी जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो एग्जाम्पल्स और उनके सिंबल्स के साथ दी गई हैं। ये सारी बहुत ही ईजी हैं, जैसे पास्ट है, प, बॉय है, ब साउंड है, उसके बाद नीचे चेस्ट है, सी एच को मिला के जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो च साउंड है। उसके बाद आगे थिक है, टी एच, थ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दिस में द की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसी तरह शू में फिर श साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये सारी साउंड जो हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। उसके बाद जो अगली चीज है, कॉन्सोनेंट साउंड्स भी डिवाइड की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस। हम वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस, किस सिलेबल के ऊपर हमें स्ट्रेस करना है प्रोनाउंस करते हुए, किस सिलेबल के ऊपर नहीं करना, तो स्ट्रेस की बेस के ऊपर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो भी डिवाइड की गई हैं वॉइस्ड और वॉइसलेस में। स्ट्रेस का जो सिंबल है वो ये छोटा सा जो डॉट है ये होता है डिक्शनरी में। इससे हमें पता चलता है कि वर्ड के किस पार्ट के ऊपर स्ट्रेस करना है, जैसे कि अलार्म की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है और इसमें स्ट्रेस जो है वो आ पार्ट के ऊपर है। उसके बाद लेंथ का सिंबल मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि लेंथ का सिंबल, ये जो कॉलन है ये लेंथ का सिंबल है और ये बताता है कि हमें कौन से वर्ड को कौन से वर्ड की साउंड जो है वो लॉन्ग प्रोड्यूस करनी है। जैसे यहाँ पे फीट का सिंबल ये दिया हुआ है, फीट। उसके बाद जो है पॉज का सिंबल दिया हुआ है, ये जो फुल स्टॉप जैसा सिंबल है, पॉज, और ये बताता है कि हमें वर्ड्स के बीच में कहाँ पे पॉज करके, किस पार्ट में पॉज करके सिलेबल्स के बीच में हमने वर्ड्स को प्रोड्यूस करना है। जैसे एग्जांपल दी हुई है मार्बल की, तो मार के बाद ये सिंबल आ रहा है और उसके बाद है बल, मार्बल। आई होप आपको आज की वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।